मूवी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ मिस्टर उल्फ और उसका फ्रेंड स्नेक बैठ के खाना खा रहे होते हैं। असल में ये लोग बैड गाइज का मेंबर है, जो लोग सिटी में चोरी करने के लिए बहुत मशहूर है। लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट में ये दोनों बैठे हुए होते हैं। सिटी की हर एक जाना पहचाना जगह में ये लोग चोरी करते हैं। शहर के लोग इनके वजह से काफी डरे हुए होते हैं। रेस्टोरेंट से निकल के ये लोग सीधा एक बैंक में जाके चोरी करते हैं। पुलिस ऑफिसर एलेक्स बैड गाइज को पकड़ने के लिए ऑल टाइम इनके पीछे पड़े रहते हैं। बैड गाइज का जो बाकी मेंबर है, एक टेरेंटुला जो कि एक कंप्यूटर हैकर है, एक शार्क जो भेस बदलने में काफी माहिर है, और एक पिराना जो लिटरली छोटा पैकेट और बड़ा धमाका होते हैं। बैंक में चोरी करते टाइम ऑफिसर एलेक्स बैड गाइज का पीछा करता है, बट वो बैड गाइज को पकड़ ही नहीं पाते। ये लोग गाड़ी लेके सीधा अपने खुफिया अड्डे पर आते हैं, जहाँ ये लोग अपने चोरी किया हुआ सामान छुपा के रखे थे। अंदर आके ये लोग स्नेक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। फिर बैड गाइज टीवी पे गवर्नर फॉक्सी को देखते हैं, जो ये बता रहे होते हैं कि बैड गाइज को सीरियसली मत लीजिए, ये लोग जल्दी अपने काम के लिए पकड़ जाएंगे। इस बात को बैड गाइज एक इंसल्ट टाइप मानते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि फॉक्सी जानबूझ के बैड गाइज को चैलेंज कर रही है। आगे फॉक्सी एक अवार्ड फंक्शन के बारे में बताती है, जहाँ सिटी के सबसे अच्छे सिटीजन को एक गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड दी जाएगी। ये बात सुन के वुल्फ के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो इस गोल्डन डॉल्फिन को ही चुराने का प्लान करता है, बट स्नेक बताता है कि मुझे नहीं लगता हम लोग इस काम में सक्सेस हो पाएंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे मशहूर चोर क्रिम्सन पॉ इस काम में फेल हो चुके हैं और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। तभी वो स्नेक को लुपट का फोटो दिखाता है, जो एक्चुअल में एक गिनी पिग होता है, और अपना फेवरेट खाने को देख के स्नेक इस काम में हाँ भी कर देता है। वो बैड गाइज को अपना प्लान बताता है। वो ये बताते हैं कि गोल्डन डॉल्फिन जो है उसको स्टेज के पीछे रखी हुई है, और उधर पहुंचने के लिए हमको 3 लेवल पार करना होगा। पहला, हमें भेस बदल के क्राउड में घुसना पड़ेगा। दूसरा, सिक्योरिटी के आउटर गेट को पार करना होगा, जिसका चाबी एलेक्स के पास है। तीसरा, फाइनल डोर को ओपन करना होगा, जो बस फॉक्सी के रेटिना स्कैन से खुलेगी। फिर ये लोग अपनी अपनी ड्रेस पहन के फंक्शन में घुस जाते हैं। वुल्फ जाते ही बातों में उलझकर फॉक्सी के साथ एक सेल्फी लेता है। साथ में वो उसके हाथ में किस करके उसकी उंगली से रिंग भी निकाल लेता है। आगे स्नेक बैक स्टेज में जाता है। टेरेंटुला सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने लगता है, और पिराना वो एक वेटर की फॉर्म में आ जाता है। वुल्फ ऑफिसर एलेक्स से सिक्योरिटी कार्ड चुरा लेता है। साथ ही साथ वो एक लेडी के बैग में बहुत सारे पैसा देखता है और उसको चुराने की ट्राई करता है। वो लेडी डिसबैलेंस होकर गिरने लगती है। तभी वुल्फ आके उसको पकड़ लेता है। वो लेडी उसको शुक्रिया कहते हैं, और पहली बार किसी से ऐसा रिएक्शन देख के वुल्फ अंदर से बहुत खुश होता है। तभी शार्क सबका ध्यान अपने ओर खींचती है, और इस चीज का फायदा उठा के पिराना और वुल्फ फाइनल गेट तक पहुंच जाते हैं। पिराना पहले सिक्योरिटी को हैंडल करता है, फिर वुल्फ फॉक्सी की फोटो की मदद से स्कैन कर लेता है। तभी फॉक्सी बताती है, लास्ट ईयर हमारी सिटी में जो हमला हुआ था, उस टाइम लुपर्ट ही सबसे ज्यादा हेल्प किए थे। उसकी वजह से ही हम इस हमले के बारे में बहुत कुछ जान पाए। फिर लुपर्ट स्टेज पर आता है। इधर उल्फ और स्नेक एक जगह पे फंस जाते हैं, और इन लोगों को छुड़ाने के लिए वेब्स मतलब टेरेंटुला अपना नॉलेज का यूज करती है, और दोनों गोल्डन डॉल्फिन चुरा लेते हैं। तभी लुपर्ट बताता है, मुझे मेरे काम के लिए कोई अवार्ड नहीं चाहिए, ये सब मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। और ये बात सुन के वुल्फ अगेन बहुत खुश हो जाता है। तभी एक गेस्ट उसको देख के चिल्लाने लगता है, और सिक्योरिटी आके बैड गाइज को पकड़ लेता है। ऑफिसर को भी इस काम में बहुत खुशी मिलती है। तभी वुल्फ फॉक्सी को बताता है, हर एक क्रिमिनल को सुधारने का एक मौका जरूर मिलनी चाहिए, और लुपर्ट ये काम में हमारा मदद कर सकता है। लुपर्ट भी इस बात को सुन के बताता है, अब मैं इन लोगों को सुधारने के बाद ही इस अवार्ड को एक्सेप्ट करूंगा। वुल्फ के इस बात से बाकी लोग भी बहुत परेशान होते हैं। तभी वुल्फ बताता है, अरे हमें बस अच्छा बनने की एक्टिंग करना होगा। जैसे ही लुपर्ट इस फंक्शन में हमें फिर से ले आएगा, हम इस गोल्डन डॉल्फिन को फिर से चुरा लेंगे। इस बात को सुन के बैड गाइज के बाकी मेंबर भी बहुत खुश हो जाते हैं। आगे सब लुपर्ट के मेंशन में आते हैं, जहाँ लुपर्ट इन लोगों को बताता है कि तुम्हारा लाइफ ठीक करने के लिए मैं तुम्हारा मदद करूंगा। सबसे पहले वो स्नेक को शार्क से एक लॉलीपॉप शेयर करने को बोलते हैं, बट बहुत कोशिश करने पे भी वो ऐसा नहीं कर पाता। आगे वो उल्फ को एक ओल्ड लेडी बनाता है, और पिराना को उसको रास्ता क्रॉस कर देने को कहते हैं, बट इसमें भी वो फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक बिल्ली को एक पेड़ से रेस्क्यू करने को बोलते हैं, जहाँ बैड गाइज उसे डरा देते हैं। लुपर्ट समझ जाता है कि इनको इनके तरीके से ही ट्रेन करना होगा। आगे वो बैड गाइज को एक एनिमल टेस्टिंग लैब में ले आते हैं, जहाँ गिनी पिग्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है,
और बैड गैस का काम ये होता है कि उन लोगों को यहाँ से एक गिनी पिग को रेस्क्यू करना होगा। वो लोग वेश बदल के अंदर जाते हैं। स्नेक एक पाइप से उस जगह पे जाते हैं जहाँ बहुत सारे गिनी पिग्स होते हैं। अपने फेवरेट खाने को देख के स्नेक के मुंह में पानी आ जाता है, तो गिनी पिग्स को सेव करने की जगह वो उसको खाने लगता है। उल्फ को समझ में आ जाता है कि इससे उसका काम पक्का बिगड़ जाएगा। वो उन गिनी पिग्स को बाहर निकालने लगता है। तभी लुपर्ट आके लैब का डोर ओपन कर देता है, जिससे पब्लिक को भी समझ में आ जाता है कि वो उन गिनी पिग्स को खाने की कोशिश कर रहा था। फॉक्सी इस बात से काफी ज्यादा नाराज होती है। गुस्से में आके वो ये बताती है कि आगे वो इस काम को कंटिन्यू नहीं करने देगी। उल्फ उसके पास आके उसको और एक बार इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तभी उल्फ ये देखता है कि उसके हाथ में वही रिंग है जिससे वो फंक्शन के टाइम चोरी किया था। फॉक्सी उसको ये बताती है कि टैलेंट सबके पास होता है, पर तुम्हें उसका यूज अच्छे काम में करना चाहिए। उल्फ इस बारे में रात को अच्छे से सोचता है। तभी उसको एक पेड़ के ऊपर एक कैट दिख जाता है। वो उसको कैसे भी करके नीचे उतरता है और ये पता चलती है कि लुपर्ट ने उसका एक वीडियो बना चुका है जिसे लोग ऑलरेडी बहुत पसंद कर रहे हैं। वो उसको अपनी दोस्तों से दूरी बनाने को बोलता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उन लोगों के चलते वो इस रास्ते पर नहीं आ सकता। स्नेक छुप के सब कुछ देख रहा था। रात को वो उससे अपने प्लान के बारे में पूछता है और वो उसे बताता है कि अभी भी वो डॉल्फिन को चुराने वाले हैं, जिससे उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगले दिन हम चैरिटी फंक्शन को देखते हैं, जहां असली मेटियोर को डिस्प्ले में रखा गया था और आज यहाँ बैड गाइज का भी सम्मान होने वाला है। इधर उल्फ अपने दोस्तों को बताता है कि गोल्डन डॉल्फिन एक टाइटेनियम केस में बंद है, जिसका कोड ऑफिसर के ब्रीफ केस में है। इसको ले आने की जिम्मेदारी स्नेक का है। बाकी लोग सिक्योरिटी सिस्टम में जमर लगाएंगे, जिसको टेरंटुला हैक करेगा। फिर असली डॉल्फिन को हम नकली से चेंज करके यहाँ से निकल जाएंगे। आगे लुपर्ट बैड गाइज को वेलकम करता है और बताता है ये तुम्हारा बैड से गुड गाइज बनने का चांस है। लोग भी बैड गाइज को देख के बहुत खुश हो जाते हैं। आगे स्नेक कोड चुराने के लिए ऑफिसर के ब्रीफकेस के पास जाता है, लेकिन ऑफिसर उसको ग्लास समझ के पकड़ लेता है और बैड गाइज को ये लगता है कि अब शायद वो लोग पकड़ जाएंगे, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी पिराना स्टेज पर आके गाना गाने लगता है और ऑफिसर स्नेक को छोड़ देता है और इस चीज का फायदा उठा के स्नेक उस कोड को चुरा लेता है। आगे सब लोग फंक्शन में बहुत मस्ती करते हैं। उल्फ फॉक्सी की रिंग वापस करते हैं और यहाँ पे ये भी पता चलती है कि शायद वो फॉक्सी को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगा है। बैड गाइज उसका इशारे का वेट कर रहा होता है। तभी ऑल ऑफ अ सडन उल्फ अपना प्लान चेंज कर देता है और गोल्डन डॉल्फिन को रुपर्ट को दे देता है। उसके दोस्तों को भी कुछ समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे कुछ देर के लिए लाइट ऑफ हो जाता है। जब लाइट ऑन होता है तब ये पता चलता है कि असली मेटेरियल अपनी जगह से गायब हो चुकी है। सब लोग इसका जिम्मेदार बैड गाइज को ही समझते हैं। तभी वुल्फ फॉक्सी को एक एड्रेस लिख के देता है और सब लोग भागने लगते हैं, लेकिन जल्दी वो सब पकड़ जाते हैं और रुपर्ट उनके पीछे पीछे वैन में आता है। वो बताता है कि ये सब कुछ उसका ही प्लान है ताकि मेटेरियल चुराने का इल्जाम बैड गाइज पर लग सके। इवन लास्ट टाइम जो ओल्ड लेडी को उल्फ ने देखा था वो भी रुपर्ट ही था। ये सब सुन के वुल्फ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो लुपर्ट के ऊपर हमला करने लगता है। तभी लुपर्ट वैन का डोर ओपन कर देता है और लोग उसके एग्रेशन देख के डर जाते हैं। एक्चुअली लुपर्ट ये बताया होता है कि मेटियर एक ऐसी एनर्जी सोर्स है जिससे कुछ खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकालता है, जिससे लुपर्ट किसी को भी अपने कब्जे में कर सकता है। फॉक्सी को इधर कुछ ठीक नहीं लगती। वो उल्फ का दिया हुआ मैप देखती है और उसी खुफिया अड्डे पर चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उसको ये समझ में आ जाती है कि उल्फ सही में उतना भी बुरा नहीं है और वो अपने काम के लिए दुखी भी है। इधर जेल में उल्फ के इस हरकतों की वजह से बाकी के मेंबर बहुत नाराज होते हैं। इवन स्नेक और उसका लड़ाई तक हो जाती है। तभी वहाँ पे एक साय आता है और अपना फाइटिंग स्किल यूज करके सभी ऑफिसर को एक सेल में बंद कर देता है। सब लोग उसे देख के डर जाते हैं। इवन बैड गाइज भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी पता चलती है कि ये साय और कोई नहीं बल्कि फॉक्सी ही है और फॉक्सी एक्चुअल में क्रिम्सन पॉ है। बैड गाइज के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि क्रिम्सन पॉ एक ऐसा चोर है जिसने सबसे कीमती डायमंड चुराया था, बट उसे अभी तक कोई नहीं पकड़ पाया। फॉक्सी बैड गाइज को छुड़ा लेती है और सबको लेके बाहर आ जाती है। वो बताती है उसे भी लुपर्ट के बातों के ऊपर शक हो गया था। उल्फ लुपर्ट को पकड़ने में उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन तभी बैड गाइज के बाकी लोग उसको छोड़ के जा रहे होते हैं। इधर लुपर्ट उस मेटियर को अपने मेंशन में ले आता है और इसका यूज एक गिनी पिग के ऊपर करता है। फिर वो उस मेटियर की एनर्जी को मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है, जिससे निकला हुआ रेडिएशन से दुनिया के सारे गिनी पिग उसके कंट्रोल में आ जाते हैं।
इसके बाद फॉक्सी उल्फ को बताती है कि कैसे वो गोल्डन डॉल्फिन को चुराने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे अपनी जिंदगी के असली पर्पस का पता चलता है और तब से वो लोगों की भलाई के लिए ही काम करती है। वो उसे ये बताती है कि एक दिन तुम्हारा फ्रेंड जरूर तुम्हें समझेंगे और वो लोग तुम्हारे पास जरूर वापस आएंगे। आगे फॉक्सी उसको अपनी सीक्रेट लैब में ले आती है जहाँ वो बहुत सारे वेपन्स रखी थी। आगे वो लोग सिटी में बाकी गिनीपिग्स को देखते हैं, जिसको देख के फॉक्सी को समझ में आ जाती है कि लूपर्ट इन गिनीपिग्स के मदद से ही चैरिटी का पैसा चुराने वाला है। वो दोनों तैयार होके निकल जाते हैं लूपर्ट को रोकने। आगे बैड गाइज के बाकी लोग ये देखते हैं कि उल्फ सारा लूट सिटी के हवाले कर दिए। ये देख के उन लोगों को बहुत गुस्सा आता है। तभी स्नेक को फ्रिज में रखी हुई एक लॉलीपॉप दिखाई देता है और वो उसे शार्क को दे देता है। सबको ये लगता है कि उसका भी मन बदल रहा है, लेकिन तभी स्नेक ये बताता है कि बिल्कुल नहीं, हम बैड गाइज हैं, बैड गाइज ही रहेंगे। आगे हम लूपर्ट को देखते हैं जो बाकी गिनीपिग्स को कैश वैन की तरफ भेजता है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले ही उसको लूट लेता है। इधर उल्फ और फॉक्सी लूपर्ट के मेंशन में आते हैं असली मेटेरियल को चुराने, बट वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। लूपर्ट उनको फॉक्सी की रिंग दिखाता है और बताता है वो इस रिंग को इसी में छुपा के रखा था। फॉक्सी उससे पूछ लूपर्ट तुम्हारे तरह कभी धोखा नहीं देगा। फिर लूपर्ट उनको मरने के लिए छोड़ के स्नेक के साथ चला जाता है। तभी बाकी बैड गाइज के मेंबर आके उन दोनों को छुड़ा लेते हैं। वो लोग बाहर आते हैं। लूपर्ट उन्हें देख के घबरा जाते हैं। वो लोग मेटेरियल को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में उन लोगों को कैश वैन दिखाई देते हैं और फॉक्सी वेब्स के साथ कैश वैन को हैक करने जाती है। बहुत सारी मुश्किल का सामना करने के बाद फाइनली वो कैश वैन तक पहुंच भी जाती है और टेरेंटोला उसको हैक करके फिर से चैरिटी में भेज देते हैं। वो लोग मेटेरियल लेके पुलिस के पास आते हैं, लेकिन वुल्फ को ऐसा लगता है कि वो स्नेक के बिना ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तभी वो फॉक्सी को छोड़कर स्नेक को लेने चला जाता है। स्नेक लूपर्ट के साथ एक हेलीकॉप्टर में होता है। वुल्फ उसको उन लोगों के साथ आने को कहता है। तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे गिनीपिग्स उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। वुल्फ जैसे तैसे करके वहाँ से निकालने लगता है। स्नेक लूपर्ट को बताता है कि ऐसे तुम उसको नहीं रोक सकते क्योंकि वो बहुत अच्छा ड्राइवर है। तभी लूपर्ट स्नेक को हेलीकॉप्टर से गिरा देता है, बट वो लैंडिंग गियर को पकड़ लेता है। लूपर्ट उसके जान के बदले बैठ गए से वो मेटेरियल मांगता है, लेकिन जब वो ये देखते कि उल्फ उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तब वो स्नेक को धक्का देके गिरा देता है और उसको बचाने के चक्कर में बैड गाइज के बाकी मेंबर्स भी गिरने लगते हैं। बैड गाइज का कार ब्लास्ट हो जाती है और इसके थ्रू लूपर्ट के कंट्रोलिंग डिवाइस खराब हो जाती है और इसी के साथ साथ बाकी सारे गिनीपिग्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। इधर उल्फ कैसे भी खुद को और बाकी सबको बचा लेता है। तभी ऑफिसर उन लोगों को पकड़ने आते हैं। फॉक्सी उन लोगों को बचाने के लिए ऑफिसर के पास आके सच बताने लगती है। तभी उल्फ आके उसको रोक लेता है और ऑफिसर बैड गाइज को पकड़ लेते हैं। एग्जैक्टली इसी टाइम लूपर्ट यहाँ पे आता है। वो मीडिया के सामने आके बताता है मेटियर को वो अपनी जान को खतरे में डाल के सेव किया और अब मेटियर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी ऑफिसर को ये पता चलता है कि ये तो एक्चुअल में एक लाइट लैंप है। तभी वहाँ पे गोल्डन डॉल्फिन आके गिरता है और लूपर्ट का छुपा हुआ डायमंड भी निकाल आती है। ऑफिसर को यही लगता है कि लूपर्ट एक क्रिम्सन पॉ है और उसको वो अरेस्ट कर लेता है। इधर उल्फ स्नेक को बताता है फ्रिज में वो लॉलीपॉप मैंने ही रखा था क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा माइंड जरूर चेंज होगा। एंडिंग सीन 1 साल बाद की होती है जहाँ बैड गाइज जेल से निकल चुके हैं और फॉक्सी उन्हें रिसीव करने आती है। वो लोग अपने न्यू एडवेंचर पे निकल जाते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को द बैड गाइज मूवी कैसी लगी ये भी बताना और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, पीस आउट।